हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 क्लासेस, जिसमें हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे जावा प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल सीरीज को, और आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना। हम लोग जानते हैं कि मेन्यू मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, जिसमें से आपको कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको टेबल में एक मेन्यू दिया जाता है, जिसमें रेस्टोरेंट में मिलने वाले अलग अलग फूड का नाम होता है और आपको उसमें से कुछ पर्टिकुलर आइटम्स को ऑर्डर देते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम लोग जावा में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आपके एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा प्रोसेस या फिर एक से ज़्यादा कैलकुलेशन का ऑप्शन है, जिसमें से आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस या कैलकुलेशन को सिलेक्ट करना है। मेन्यू ड्रिवन का प्रोग्राम हम लोग स्विच केस का यूज करके बनाते हैं, जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग स्विच केस को समझ लेते हैं कि स्विच केस होता क्या है। तो स्विच केस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्लूजे को ओपन कर लेते हैं और इसमें हम आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम स्विच केस में बना के दिखाते हैं, और फिर उस प्रोग्राम को हम देखेंगे कि किस तरह से मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए यूज किया जाएगा। तो इसका नाम देते हैं हम प्रोग्राम को। अभी फिलहाल हम लोग इसका नाम मेन्यू ड्रिवन ही देते हैं, क्योंकि बाद में तो हम लोग को मेन्यू ड्रिवन ही बनाना है। हम लोग इस प्रोग्राम में मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के साथ साथ जो स्विच केस स्टेटमेंट है इसको भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप लोग एंड तक बने हुए रहिएगा, ताकि आपको स्विच केस एंड मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम दोनों का ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम लोग एक सिंगल वेरिएबल लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग मैसेज दे देते हैं। इसमें हम लोग एक रेंज दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको जो नंबर इनपुट करना है वो 1 से 7 के बीच ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यूज़र मानेंगे नहीं, हम लोग जानते हैं कि जो यूज़र होता है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करेगा। तो उसके लिए भी हम लोग एक सिचुएशन बना के रखेंगे कि अगर नंबर जो है वो इसके रेंज में नहीं हुआ तो यूज़र को एक पर्टिकुलर मैसेज दे देगा कि आपका जो नंबर है वो इनवैलिड है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रेडी रहते। तो हम लोग का जो नंबर है वो आपका n में आ गया। तो बेसिकली करना क्या है, जैसे n में जो नंबर है अगर वो 1 हुआ तो हम लोग डेज का नाम दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे संडे। अगर n में 2 आया तो मंडे। इस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को इफ कंडीशन से ही बना सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा इफ कंडीशन से बना के दिखा देते हैं, उसके बाद इसको हम लोग स्विच केस में बनाएंगे। पूरा तो नहीं बनाएंगे, 2-3 कंडीशन आपको दिखा दे रहे हैं। तो एक कंडीशन में मान लीजिए हम लोग देते हैं n इक्वल टू यहाँ पर 2 दे देते हैं, और नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग इसको देते हैं n इक्वल टू 3, ठीक है। और नहीं दे रहे, बस 3 कंडीशन से ही आप लोग को प्रोग्राम को दिखा दे रहा है कि किस तरह से अगर ये प्रोग्राम हम लोग इफ कंडीशन में बनाएंगे तो क्या रहेगा, और अगर इस प्रोग्राम को हम लोग स्विच केस से बनाएंगे तो क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्योंकि ये फर्स्ट है संडे, मतलब 1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर संडे डिस्प्ले करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट में हम लोग मंडे डिस्प्ले करेंगे, और उसके बाद जो थर्ड नंबर है इसमें हम लोग ट्यूसडे जो है इसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में जैसे आउट ऑफ रेंज के लिए भी एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे इनवैलिड नंबर, ठीक है। अब अगर ये प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं तो रन करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये R और I आगे पीछे हो गया, तो इसको हम लोग को प्रिंट लिखना है, ठीक है। तो मैंने कॉपी किया था इसलिए बाकी जगह पर भी सेम प्रॉब्लम आया है, तो इसको भी मैं सुधार लेता हूँ। अब इसको रन करते हैं तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर 1 दूंगा तो इसका रिजल्ट आएगा संडे, ठीक है। एज इट इज अगर 2 देंगे तो मंडे आएगा। और अगर मैं आउट ऑफ रेंज देता हूँ, जैसे अभी तो देखिए अभी जो इसका आउट रेंज है वो
कंडीशन देखेंगे तो 3 ही है, क्योंकि 3 ही कंडीशन हम लोग दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब ये पूरा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा तो 7 में आपको सैटरडे दिखाएगा, लेकिन इसके अलावा जैसे कुछ ऐसे वैल्यू देते हैं तो ये इनवैलिड नंबर आएगा। देखिए इफ़ कंडीशन और स्विच केस में जो मेन फ़र्क होता है वो भी आपको समझना है। मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को फ़िलहाल मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। और ये कमेंट कर दे रहे, और यहाँ से मैं स्विच केस बना रहा हूँ, या फिर स्विच केस यहाँ से मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग इफ कंडीशन के अंदर एन को पुट किए हैं, क्योंकि एन को चेक करना है कि उसमें नंबर क्या है, उसी तरह से स्विच केस में भी जब बनाएंगे तो स्विच के अंदर हम लोग एन को सेट कर देंगे। अब इसमें हम लोग का केस रहेगा, केस जैसे फर्स्ट केस क्या था, हम लोग को 1 था, मतलब एन के अगर एन का वैल्यू 1 है तो क्या होना चाहिए, तो एन का वैल्यू अगर 1 है तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा संडे। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक ब्रेक लगाना होगा। ब्रेक का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक एक कंडीशन फिनिश हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा मंडे, और इसी तरह से एक और कंडीशन हम लोग सेट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्यूसडे। यहाँ पर भी मैं इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा सा सेव करना है। आप लोगों को क्या करना है कि जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो 1 से लेकर 7 तक सारा स्टेटमेंट दे दीजिएगा, और लास्ट में जैसे यहाँ पर एल्स दिए थे तो एल्स के जगह यहाँ पर होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है वो पार्ट कि जब कोई भी कंडीशन मैच ना करे तो ये रिजल्ट आ जाए, तो इसमें हम लोग का रहेगा इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस जब मेनू ड्रिवन प्रोग्राम हुआ तो इनवैलिड चॉइस दीजिए, अभी तो ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम नहीं है, सेलेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर हम लोग देंगे इनवैलिड नंबर या इनवैलिड वैल्यू, इस तरह का कुछ एक दे देंगे। तो अभी थोड़ा सा समझते हैं कि इफ़ और स्विच केस में मेन डिफरेंट क्या होता है। देखिए इफ़ कंडीशन जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर एक रिलेशनल ऑपरेटर का हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि स्विच केस में नहीं होता है। तो आप इसको एडवांटेज बोलेंगे या डिसएडवांटेज बोलेंगे, तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। देखिए एडवांटेज ये है कि स्विच केस में कोई रिलेशनल ऑपरेटर का यूज नहीं करना है ना, तो बिना रिलेशन ऑपरेटर का ही काम करता है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हम लोग इफ कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम किसी भी तरह का सिचुएशन में हम लोग अलग अलग ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर लेस देन लगाना है तो भी कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू लगाना है तो भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर है सबको हम लोग यूज कर सकते हैं। जबकि क्यों हम लोग जानते हैं कि स्विच केस में कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं होता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ इक्वल टू को ही सपोर्ट करता है। तो अगर कोई क्वेश्चन लेस देन ग्रेटर देन ये सबसे रिलेटेड हुआ तो हम लोग स्विच केस में वो प्रोग्राम को नहीं बना पाएंगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी हो जाता है। तो प्रोग्राम को अभी हम लोग थोड़ा सा रन करके देखते हैं। प्रोग्राम ऑब्वियसली इसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, जिस तरह से आपका इफ़ कंडीशन में आ रहा था एज इट इज़ वही रिजल्ट आएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट पार्ट समझना है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करता है। तो ब्रेक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग एन में 1 पुट किए, यहाँ पर 1 पुट किए, तो हम लोग का ये केस ट्रू हो जाएगा। तो अगर ये केस ट्रू हो जाएगा तो ये रिजल्ट देने के बाद यहाँ पर जो आगे का कंडीशन है उसको चेक नहीं करेगा, यहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगा। ये काम होता है ब्रेक का। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वो कंटिन्यू करेगा, और यहाँ पर जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो मंडे डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से ब्रेक कर देगा, मतलब प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। तो ये होता है ब्रेक का काम। तो क्या होगा अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाते हैं, तो जैसे यहाँ से मैं ब्रेक को हटा दे रहा हूँ, तो इस टाइम अगर मैं 2 इनपुट करूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 2 में तो ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 सेट करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर संडे भी आ रहा है एंड मंडे भी आ रहा है, तो ये होता है ब्रेक नहीं लगाने पर। तो हो क्या रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ पर 1 सेट किए तो यहाँ पर केस ट्रू हुआ, तो यहाँ पर संडे डिस्प्ले हुआ, और क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लगाने वाला कोई नहीं था इसीलिए ये रिजल्ट भी डिस्प्ले हो गया मंडे, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक लगा जिसकी वजह से संडे एंड मंडे दोनों आ गए। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है। कुछ कुछ केसेस में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। ये तब होगा जैसे मान लीजिए अगर मल्टीपल केसेस है, जैसे 1 से लेकर 5 तक आपको सिर्फ संडे ही दिखाना है। बोल सकते हैं कि अगर अलग अलग केसेस का रिजल्ट है जो है वो अगर सेम होता है तो उस केस में ब्रेक मत लगाइए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है 1 और 2 अगर पुट करते हैं तो संडे आना चाहिए, और 3 और 4 अगर पुट करते हैं तो फिर मंडे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर केसेस क्या है कि 1 और 2 का सेम रिजल्ट है और 3 एंड 4 का सेम रिजल्ट है, तो उस केस को हम लोग ऐसे बनाएंगे, केस 1 एंड केस 2 इसको हम लोग देंगे संडे, और इसी तरह से केस 3 एंड केस 4 में हम लोग देंगे मंडे।
यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो अब इस प्रोग्राम ये होगा कि अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो भी संडे आएगा, 2 पुट करेंगे तो भी संडे आएगा, और इसी तरह से अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो मंडे आएगा, और अगर 4 पुट करेंगे तो भी मंडे ही आएगा। तो इस तरह से विदाउट ब्रेक काम करता है। तो ऐसा हम लोग तब करते हैं जब डिफरेंट केस में मुझे सेम रिजल्ट देना पड़े। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं, विदाउट ब्रेक का यूज करके इस तरह से प्रोग्राम को बनाते हैं। तो ये था हम लोग का स्विच केस का एकदम जो बेसिक प्रोग्राम है, जिससे हम लोग स्विच केस को समझ सकते हैं। अभी हम लोग इस स्विच केस का यूज करके हम लोग एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे, और उसको बहुत अच्छा से आप लोग को समझना है, क्योंकि होगा क्या कि जब आप आगे बनाएंगे तो अलग अलग तरह का क्वेश्चन में आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आते रहेगा। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कुछ अलग होता नहीं है, 2-3 अलग अलग प्रोग्राम को एक साथ बनाना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू द यूजर एक टाइम पर कोई एक ही प्रोग्राम को रन करना होता है। तो अभी इस प्रोग्राम को समझने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले तो इसको जो पुराना प्रोग्राम था उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं 2 अलग अलग प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ। इसको देखिए, ऐसे एक ए लिए, एक बी लिए और एक सी लिए। अभी यहाँ पर एन के जगह हम लोग, एन का जरूरत नहीं है तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। मुझे 2 नंबर एंटर करना है, तो 2 नंबर एंटर करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं एंटर एनी 2 नंबर्स। फर्स्ट नंबर जो है वो ए में जाएगा और सेकंड नंबर बी में जाएगा, और फिर इसको यहाँ पर एडिशन करते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर इसका रिजल्ट दे देते हैं द सम इज, ये हो गया। और इस तरह से एक और यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाते हैं, एंटर इन 2 नंबर्स। अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मैसेज को चेंज कर देते हैं। एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम मैसेज को चेंज कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा इस प्रोग्राम में 3 अलग अलग प्रोग्राम को बना हुआ है। अभी अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो मेरा जितने भी प्रोग्राम बना हुआ है, ये सारे प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो जैसे 5 और 6 दिए तो 11 आया, फिर से हम 23 और 21 दिए तो यहाँ पर 2 आया, और फिर से 9 और 6 दिए तो 54 आया। तो तीनों प्रोग्राम एक साथ रन हो रहे हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को स्विच केस में रन करते हैं तो इसमें क्या होगा कि चॉइस के अकॉर्डिंग तीनों में से कोई एक प्रोग्राम ही रन होगा। तो कैसे करेंगे इसको, फिलहाल तो इस प्रोग्राम को यहाँ से कट कर देते हैं, ये हो गया कट, और इसके बाद इसको हम लोग स्विच केस में ले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अब मैसेज क्या देंगे, मैसेज हो जाएगा एंटर योर चॉइस। 1 से देते हैं हम लोग एडिशन, और फिर से एक चॉइस देते हैं 2 से देते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन, और एक चॉइस देते हैं 3 से देते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन, या प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हैं चाहे तो अब ये जो चॉइस है ये एन में ना लेकर हम लोग सी एच में लेते हैं, सी एच फॉर चॉइस। इस तरह से हम पहले एक, आप लोग को याद होगा कि मैंने एक बार कहा था कि वेरिएबल का नाम जो है थोड़ा सा मीनिंगफुल रखने की कोशिश कीजिएगा, तो इसलिए चॉइस था, इसलिए मैंने उसे सी एच ले लिया। तो ये सी एच में आ जाएगा। अब हम लोग को स्विच में सी एच को पुट करना है। अब जैसे कि मैसेज में दिया हुआ कि 1 से आपका एडिशन होना चाहिए, तो जो एडिशन वाला प्रोग्राम है वो मेरा इस जगह पर आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन यहाँ से हट जाएगा, मैंने एक ही साथ कट किया था इसलिए इस तरह से हो रहा है। तो एडिशन वाला प्रोग्राम हम लोग का आ गया किसमें, केस 1 में। इसी तरह से जो केस 2 होगा उसमें सब्ट्रैक्शन वाला प्रोग्राम रह जाएगा। तो मैं इसको फिर से पेस्ट करता हूँ इस जगह, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर बस तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और इस जगह पर भी सब हो जाएगा। और जो केस 3 होगा, केस 3 में हम लोग को मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 2 की जगह हो जाएगा 3, और यहाँ पर सिंबल को चेंज कर देंगे, और यहाँ पर मैसेज भी चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट इसकी। और बाकी इसके बाद इनवैलिड नंबर है, इफ कंडीशन का फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं।
तो जैसे आपका प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पर बोलेगा एंटर एनी, यहाँ पर एनी नहीं होना चाहिए था, ये मैसेज में चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर होगा एंटर योर चॉइस, 1 एडिशन, 2 से हो जाएगा सब्ट्रैक्शन और 3 से मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 पुट करेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेगा कि एंटर एनी 2 नंबर्स, आप नंबर पुट कीजिए, आपका जो रिजल्ट है वो सब्ट्रैक्शन आएगा। और बाकी के जो 2 था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वो टोटल ही इग्नोर हो जाएगा, उससे रिलेटेड कोई भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये है हम लोग का मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। तो ये फर्स्ट मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम जो है ये 3 तरह से होता है। अभी जैसे ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं ये नंबर वाइज बनाए 1 2 3। समटाइम्स ये जो होता है ये आपका कैरेक्टर वाइज या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंबल वाइज भी होता है। तो जैसे मान लीजिए जैसे 1 की जगह हम लोग बोलेंगे कि प्लस पुट करो एडिशन के लिए, माइनस पुट करो सब्ट्रैक्शन के लिए और एस्ट्रिक पुट करो मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो क्या होगा। तो हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस क्या करना होगा, जो CH अभी इंटीजर में था वो अब इंटीजर में ना होकर ये चला जाएगा कैरेक्टर में। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग CH में इंटीजर इनपुट कर रहे थे, यहाँ पर अभी हम लोग को कैरेक्टर इनपुट करना होगा। तो कैरेक्टर इनपुट करने का जो प्रोसेस होता है वो नेक्स्ट लाइन लिखकर यहाँ पर लिखना होता है कैर एट और 0, तो इससे कैरेक्टर इनपुट हो जाएगा। अब चेंजेस क्या क्या होगा, तो 1 की जगह अभी प्लस का सिंबल आ जाएगा, कैरेक्टर है तो इसको हम लोग सिंगल कोट के अंदर रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर सिंगल कोट में सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ जाएगा और फिर यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा। और फिर इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो उसी तरह से रन होगा। बस अभी हम लोग को नंबर की जगह जो है आपको सिंबल लेना है। तो जैसे अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देते हैं तो यहाँ पर आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया सिंबल से। और एक होता है अल्फ़ाबेट से। तो अल्फ़ाबेट और सिंबल जो है दोनों ही कैरेक्टर होता है, तो प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ डिफरेंट जो है वो नहीं आएगा। अब एडिशन के लिए मान लीजिए यहाँ पर एडिशन ले लेते हैं, ए लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए एस ले लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए एम ले लेते हैं। बट क्या है ना कि अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल और स्मॉल दोनों होता है, तो इसलिए आपको दो दो केस देना होगा। मतलब एडिशन के लिए हम लोग कैपिटल ए भी देंगे और यहाँ पर स्मॉल ए भी देंगे। ठीक इसी तरह से जो सब्ट्रैक्शन होगा उसमें हम लोग कैपिटल एस साथ ही साथ आपका स्मॉल एस भी जाएगा। और उसी तरह से हम लोग का मल्टीप्लिकेशन के लिए कैपिटल एम और साथ ही साथ स्मॉल एम भी जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का अल्फ़ाबेटिक मैनर में। तो ये 3 अलग अलग तरह से आपका जो स्विच केस प्रोग्राम मतलब मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है ये आपका आ सकता है, आइदर नंबर से, आइदर सिंबल से, आइदर अल्फ़ाबेट से। तो हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं अभी कैपिटल एस। तो अब जब हम लोग इसमें कुछ नंबर डालेंगे तो हम लोग का जो रिजल्ट है वो सब्ट्रैक्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का सेशन क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट बाकी है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपसे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।